लेकिन मुझे हर बार यही कहा गया, अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो अपनी बच्चेदानी को निकलवाना पड़ेगा, अपने यूट्रस को अलविदा कह दो। मुझे 5 साल से फाइब्रॉइड सिस्ट यानी कि बच्चेदानी की ट्यूमर की प्रॉब्लम है। शुरुआत में जैसे कि डॉक्टर सबसे बोलते हैं कि अभी ये बहुत छोटा सा है, अभी इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, जब बड़ा होगा तो देखा जाएगा, तब इलाज कराएंगे, अभी आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसे पड़ा रहने दीजिए। मैंने भी शुरुआत में पीरियड के टाइम पे थोड़ी ब्लीडिंग ज़्यादा होती थी, दर्द होता था, तो उसकी दवाइयाँ खा लेती थी और चल रहा था। लेकिन कभी कभी ज़्यादा मूवमेंट कर लिया या एकदम से उठ के बैठ गए या खांसा या छींका तो उसमें दर्द होता था काफ़ी। लेकिन इधर कुछ टाइम से मुझे दर्द ज़्यादा होने लगा था, तो मैंने मार्च 2025 में फिर से TBS टेस्ट कराया और डॉक्टर ने जो मुझे बताया उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। मेरी सांस, सीने से सांस खींच ली, मुझे सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे जो फाइब्रॉइड ट्यूमर है, बच्चेदानी का ट्यूमर है, उसका साइज़ 11 सेंटीमीटर से भी बड़ा हो गया है। जैसे कि उन्होंने बताया कि एक खरबूजे से भी बड़ा, एक नारियल के गोले के जितना। मैं इतना घबरा गई। मैंने बोला डॉक्टर साहब इसका कुछ ट्रीटमेंट तो होगा, कुछ इलाज होगा, जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसका एक ही इलाज है कि आप अपनी बच्चेदानी को रिमूव कराइए, यानी कि पूरा का पूरा यूट्रस आपका निकालना पड़ेगा। कोई गारंटी नहीं है कि अगर एक बार ये इसका आप निकलवा देंगी तो दोबारा ये फिर से नहीं बनेगा, ये दोबारा फिर से बहुत जल्दी बनते हैं। तो आप कितने ऑपरेशन कराएंगी? मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठ करके रोई, बहुत ज़्यादा रोई। मैंने कहा मुझे अपनी बच्चेदानी यूट्रस नहीं निकलवाना है, मुझे उससे प्यार है। क्योंकि मैंने सुना था जो लोग अपनी यूट्रस निकलवा देते हैं, जो अपनी यूट्रस को रिमूव करवाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। जो वो प्रॉब्लम जो 50s में आनी होती हैं वो मैं 30s में फेस करने लगूँ। हार्मोनल इम्बैलेंस, हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, बाल गिरना, फैट का बढ़ जाना, मतलब वेट गेन हो जाना। और मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं थी। मेरे घर में, मेरे आसपास, मैं जिससे भी बताती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हर कोई यही एक सलाह देता था कि अब इसे मत पालो, बीमारी को पालना सही नहीं है, जितनी जल्दी हो सके इसको ऑपरेशन कराओ और इसको हटाओ। डॉक्टर ने भी मुझसे कहा क्या इसको कैंसर बनाओगी, इसको क्यों रखना है, इसको जितना जल्दी हो सके हटाओ, ट्रीटमेंट कराओ, नहीं तो ये कैंसर बन सकता है। मैं डॉक्टर टू डॉक्टर, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल चक्कर लगाती रही कि शायद अब सही हो जाए, कहीं सब अब सही हो जाए, कुछ चांस मिल जाए, कोई मेडिसिन, कोई दवाई होगी। लेकिन सब ने यही बोला कि नहीं। कुछ डॉक्टर ने तो चैलेंज भी किए, अगर ये मेडिसिन से सही हो सकता है तो मैं तुम जो बोलूँ मैं वो करने को तैयार हूँ, इसका मेडिसिन से इलाज है ही नहीं, एक ही इलाज है, अपनी अब रिमूव करवाइए। मैंने नहीं हार माना। मैंने बोला कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं अंदर ही अंदर खुद से लड़ रही थी, क्या मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा इस डर के साथ? सब लोग बोलते हैं कि अब तुम वीक हो जाओगी, तुम्हारी नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन इसके बाद सब चीज़ें ऐसा लगता है ख़त्म सी हो गई हूँ 30s में ही। मैंने बोला नहीं। मैंने उसी दिन खुद से प्रॉमिस किया कि मैं अपने दर्द को स्ट्रेंथ बनाऊंगी, मैं इस दर्द से लड़ूंगी और मैं इसे ठीक करके रहूँगी। जब बड़े से बड़े कैंसर सही हो जाते हैं तो ये तो फिर भी एक ट्यूमर है, क्यों नहीं सही होगा, कैसे नहीं सही होगा। मैंने जिम ज्वाइन किया, उसी दिन जाके जिम ज्वाइन किया और मैंने जिम में भी किसी को नहीं बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अपने वीक पॉइंट से ही अपनी जर्नी की शुरुआत नहीं कर सकती थी। वर्कआउट करती थी, दर्द भी होता था, थकान भी आती थी, रोना भी आता था, और यकीन मानिए ऐसे में किसी का मेंटल सपोर्ट नहीं, क्योंकि जब हमारे बच्चेदानी एक जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फाइब्रॉइड सिस्ट जो है, एक सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे इमोशनली, हमारी फिज़िकली, हमारी स्ट्रेंथ को डाउन करता है, हमारी चीज़ों को बहुत कमज़ोर बना देता है अंदर ही अंदर। हर दिन दर्द होता है, हर दिन डाउट आते हैं कि कैसे आगे के जीवन चलेगा आप। तो वर्कआउट करती थी, दर्द होता था, घर में आके रोती थी, कोई सपोर्ट नहीं था। सबका ये मानना था बेफालतू की कोशिश कर रही हो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और सच मानिए, अगर मैं जिम में किसी को बता देती कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो इतना वर्कआउट मुझे करने भी नहीं देता। मैंने कार्डियो किया, मैंने डाइट करी, मैंने स्ट्रेंथ पर, मैंने वेट लिफ्टिंग करी,
अपने आप को हर दिन लड़ती रही, बेहतर बनाने की कोशिश करती रही। मेरा वेट 56 अब आ गया है, 67 था, अभी 56-57 है। और 6 महीने में अपने ट्यूमर का जो साइज़ है रिमूव किया है मैंने 6। मतलब ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, ये मार्च की है, मार्च 2025 की, और ये अगस्त लास्ट 2025 की है। 6 सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर यूट्रस का जो ट्यूमर है वो उसका साइज़ रिमूव हुआ है। मैं बहुत ज़्यादा एनर्जी फील करती हूँ, पॉजिटिविटी फील करती हूँ, बहुत ज़्यादा अपने आप को, मतलब ऐसा भगवान का मैजिक कहिए या विल पावर कहिए या मेरी पॉजिटिविटी कहिए कि मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने हार नहीं मानी। अब डॉक्टर एक ही चीज़ का, बस हर चीज़ का सोल्यूशन ऑपरेशन ही बताते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करिए। जिम जाना भी इजी नहीं था मेरे लिए, सब कुछ इजी नहीं होता है, खुद से लड़ना पड़ता है। तो बस इतना ही कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप अभी ये प्रॉब्लम जो है, मतलब फाइब्रॉइड सिस्ट की या बच्चेदानी के ट्यूमर की, हर दूसरी या तीसरी औरत को ये प्रॉब्लम हो चुकी है। और डॉक्टर बस एक ही सलाह देते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके आप निकलवा दीजिए। अगर आपके बच्चे हो चुके हैं तो आप निकलवा दीजिए, अगर अदरवाइज़ बच्चे नहीं हैं तो आप कुछ दिन वेट करिए, इसको ऐसे पड़ा रहने दीजिए, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जब आपकी एज 30-40 में आ जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे तो निकलवा दीजिएगा, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़रूरत है, आपके बॉडी का पार्ट है, भगवान ने बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, तो हम उसके साथ छेड़छाड़ क्यों करें। अगर आपके हाथ में प्रॉब्लम होगी तो हाथ काट के फेंक दोगे, आपके पैर में प्रॉब्लम होगी तो पैर, जितनी कोशिश होगी आप उसको सही करने की कोशिश करोगे ना। तो कुछ इसी तरीके से है। ट्यूमर मेरे बच्चेदानी में था। हर किसी की लाइफ में एक ना एक ट्यूमर होता है, किसी के साथ फाइनेंशियली ट्यूमर, तो किसी के साथ ब्रेकअप का ट्यूमर, तो किसी को रिजेक्शन का ट्यूमर। स्ट्रगल हर कोई अपनी लाइफ में कर रहा है, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, हमें लड़ते रहना चाहिए खुद से। डर को फेस करो, भागोगे तो और बड़ा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बनो, चाहे धीरे ही बनो, लेकिन हार मत मानो। हर प्रॉब्लम एक टेस्ट है, जो पास करता है उसी की असली जीत है। तो ये मेरी छोटी सी चीज़ थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और आने वाली वीडियोस में कैसा रहा है रिज़ल्ट, हर दिन मैं अपनी डाइट में क्या खाती हूँ, क्या वर्कआउट करती हूँ, कौन सी मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले रही हूँ इसके साथ साथ, कि इसका कितना रोल है, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताती रहूँगी। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत अच्छा फील होता है जब हम अपनी विल पावर को, अपना पॉजिटिविटी को अपना गोल बना लेते हैं और उस पर जीत पा लेते हैं। बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है, तो हार नहीं माननी है। हम औरतों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है ना, बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत जल्दी रोते हैं, किसी ने कुछ समझा दिया, किसी ने कुछ बता दिया, बस सोचते हैं बस यही लाइफ ख़त्म है, जितना जो बता रहा है बस वही मानना है। हार नहीं माननी है, लड़ना है, सबसे लड़ना है और सबसे पहले खुद से लड़ना है। थैंक यू।